दुमका में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है इसको शून्य किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुमला में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का और जो पिछड़ा वर्ग 2 है उसका आरक्षण शून्य किया गया है। आप बताइए बाकी वर्ग को आप देख लीजिए, सबको आरक्षण मिला है। क्या ओबीसी वर्ग के साथ ही छल करना सरकार का जो मकसद है? क्या सरकार क्या चाहती है कि जो राज्य की आधी से अधिक आबादी 50 से 60% का आबादी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आती है और उसके उस वर्ग के साथ जो है उसके जो है आपके जो माथे में तमाचा और उसके फेस में तमाचा देना उनको सरकार को बिल्कुल भारी पड़ेगा अगर सरकार सही तरीके से संशोधन करते हुए इस न्यायपालिका पे ओबीसी वर्ग के साथ जो संवैधानिक दायरों में जो आरक्षण मिला हुआ है उसका अगर अनुपालन नहीं करती है तो निश्चित रूप से जोरदार आंदोलन भी होगा। और हमारे सरकार का जो भी सरकार आता है लॉलीपॉप देता है, ओबीसी लॉलीपॉप में फंस जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी अब लॉलीपॉप में चलने वाला नहीं है, जोरदार विरोध होगा। सिर्फ जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय यही बोला जाता है कि नहीं इस बार हम लोग का सरकार बनाइए तो हम लोग ओबीसी के लिए आरक्षण का जो मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन जितने राजनीतिक दल हैं ठगने का काम किए हैं आज तक। मंडल और मंडल का जो लगातार जो है राष्ट्र स्तर पर आंदोलन चला उसी आधार पर झारखंड में भी जो आधा आबादी है झारखंड का वो भी जोरदार तरीके से सभी जिलों के लोग संगठित होकर आंदोलन करने पर विवश होंगे। ये जो ओबीसी का जो आरक्षण को कम कर दिया गया है वो लगातार कई मोर्चों ने इसको विरोध किया है। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती के सरकार जो पूर्व में थे बीजेपी के सरकार, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर अभी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन किसी ने कोई दल ने ओबीसी का जो आरक्षण कम कर दिया गया है कोई उस पर कोई अमल नहीं किया। सिर्फ जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय यही बोला जाता है कि नहीं इस बार हम लोग का सरकार बनाइए तो हम लोग ओबीसी के लिए आरक्षण का जो मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन जितने राजनीतिक दल हैं ठगने का काम किए हैं आज तक, और अब हम लोगों को ठगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग एक हैं, ओबीसी में जितने बैकवर्ड क्लास हैं सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं। ये जो आरक्षण समाप्त कर दी गई है, जो कम कर दी गई है उसके खिलाफ में, और ये आवाज हमारी अभी जो सत्र चल रहा है लोकसभा का, उस सत्र में भी हम लोग वहां पर जाके जितने भी सांसद हैं यहाँ के और लोग जहाँ के हैं, जहाँ पर हम लोग को ओबीसी का आरक्षण हम लोग को दिया गया है, उसी के तर्ज पर हमारी सरकार, झारखंड की सरकार को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं। और यहाँ जो अभी 26,000 बहाली जो निकला है टीचर का, उस पर भी देख रहे हैं कि प्रत्येक जिले में आरक्षण जो है वो ओबीसी को कम कर दिए हैं। तो जब तक आरक्षण हम लोगों को ओबीसी को सही तरीके से प्रत्येक जिला में सिलसिलेवार ढंग से नहीं होता है, तब तक ये जो वैकेंसी है उसको रोकिए और सुधार करके जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए और उसमें सुधार करके यहाँ के जो ओबीसी हैं, हमारे देखिए गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, सिमडेगा, ये जो जिले हैं उसमें राजनीतिक अधिकार से भी ओबीसी वंचित है। और अब ये देखिए ये जो शैक्षणिक है, शैक्षणिक एरिया में भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। राजनीतिक अधिकार को तो छोड़ दीजिए, वहां पर हम लोगों ने एकदम पंगु कर दिया गया है। और नौकरी में भी हम लोगों को पंगु कर देगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे भविष्य कहाँ है? हमारे भविष्य तो सिक्योर नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन होगा ओबीसी के लोगों से कि जो भी लोग हैं बटे हुए हैं वो एकजुट हो जाएं और इसकी आवाज हमारे हेमंत जी को, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग एक ज्ञापन दें और ज्ञापन देकर उसमें सुधार करने की मांग करें। यही हमारा वक्तव्य है। जय झारखंड। देखिए इसमें कहा जाए क्या कहना कि जनता को ये लोग ठग रहा है। ठगने का मतलब है कि सब वोट आता है तो वोट का जब नजदीक होता है तो बोलता है कि हम ये सारा आरक्षण पूरा कर देंगे, आपको 27% भी दे देंगे, आरक्षण जो 5 जिला में शून्य किया उस भी बढ़ा देंगे। लेकिन ये सरकार तो पब्लिक को बुड़बक बनाने का काम कर रही है। आज 5 जिला पहले से हम ऑलरेडी शून्य है। हमारे आरक्षण राजनीति भागीदारी में आज के डेट में गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, लोहरदगा, ये 5 जिला पहले से भी ना वहाँ वार्ड लड़ सकता है, ना मुखिया लड़ सकता है, ना विधायक लड़ सकता है, ना सांसद लड़ सकता है। ऑलरेडी ये हम लोग का पूरा 5 जिला
आखिरी मतलब गरीब क्षेत्र में माना गया है। अब ये लोग क्या किया कि 7 जिला को शून्य कर दिया और 2 जिला इसमें ऐड कर दिया। तो भाई हमारा आबादी जितना ओबीसी का आबादी है, झारखंड में आज सबसे लार्जेस्ट आबादी मेरा ओबीसी का है। अगर हमरा ओबीसी का आबादी नापे तो हमको लगता है कितना है आबादी हो? 52 से पार हो गया। 52% है। तो 52% आबादी के रहते हुए हम लोग आज कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम लोग का दुर्भाग्य है और हमारे सरकार चाहे जो भी सरकार आता है, लॉलीपॉप देता है, ओबीसी लॉलीपॉप में फँस जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी अब लॉलीपॉप पे चलने वाला नहीं है, जोरदार विरोध होगा और कल हम लोग ओबीसी का पूरा धरना है हटिया विधानसभा में और विधानसभा का पूरा घेराव होगा और यही धीरे-धीरे शुरुआत होगी और शुरुआत होने के बाद पूरा जो भी सरकार होगा उसको घेर के अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और जोरदार इसका विरोध होगा। पूरा ओबीसी समाज का हम लोग मीटिंग होगा और वो चाहे जो भी सरकार आएंगे हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। पहले हम लोग झारखंड जब नहीं हुआ था तब हम लोग ओबीसी को 27% आरक्षण ये झारखंड सरकार में रहता था। आज हमारा जैसे झारखंड अलग हुआ तुरंत हम लोग हटा के 14% कर दिया। ये कहाँ का इमरजेंसी हो गया भाई? आज हमारा जनरल लोग 10% आबादी नहीं है पूरा इंडिया में, पूरा 10% तुरंत लगा के दे दिया कि जो मेरा घर का रोटी है ले लो खा लो। वैसे होता है क्या? हम लोग 52% आबादी क्या करेंगे यहाँ? खाली अपना खेती बाड़ी करके जिंदा रहे कि कुछ हम लोग हक अधिकार चाहिए। हम लोग एक मांग करते हैं ओबीसी समाज से और सबको विनती करते हैं, सरकार से भी विनती करते हैं, चाहे जो भी सरकार हो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है हम लोग हक अधिकार हम लोग को देने का कार्य करें, अन्यथा हम लोग इस बार वोट जब आएगा तो ओबीसी समाज अपना ताकत दिखाएगा। यहाँ जो भी सरकार आया सब ठगने का काम किया है। या बिहार जब था तब तक यहाँ का ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था। जैसे झारखंड अलग हुआ सारा अधिकार को छीन लिया गया। 2002 में पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी में बने, उसके बाद में ओबीसी का आरक्षण जो मुखिया बनते थे, सरपंच बनते थे, जिला परिषद में भी उन लोग का भागीदारी रहता था, सारा चीज अधिकार को छीन लिया गया। और यह अधिकार का लड़ाई तब से ओबीसी समाज के सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल हम लोग का अधिकार देना होगा, नहीं तो वोट के समय चोट देंगे। सूरज जी, आप लोग छात्र हैं और सीटेट के छात्र हैं, लगातार छात्रों के मिलकर बात भी करते हैं। पढ़ लिख कर क्या कीजिएगा? आपके जो आरक्षण का अधिकार है वो तो खत्म करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज आप लोग को बताना चाहूंगा, अभी जो 26,000 से अधिक की शिक्षक की बहाली के लिए नियुक्ति निकाली गई है उसमें जिला आरक्षण रोस्टर को क्लियर किया गया और जिला आधार पर जो है आरक्षण का रोस्टर क्लियर करके जिला में जो 7 जिला जो है लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, इसके अलावा दुमका में 7 जिला में आरक्षण को शून्य किया गया है। इसके अलावा कई सारे जिले जिसमें सरायकेला, खरसुआ, इसके अलावा कुछ और जिले हैं जिसमें आरक्षण को कम कर दिया गया है। आज मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पास जो एक विज्ञापन है जिसमें 26,000 टीचरों के लिए झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इसमें किस तरीके से आप दिखाऊंगा अभी आपको कि जिला में किस प्रकार से आरक्षण का जो अनुपालन सही तरीके से नहीं किया गया है। एक और सरकार जो अभी विधानसभा का जो मानसून सत्र चलने वाली है उसमें सरकार एक और कह रही है कि हम 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देंगे, जो बिल्कुल छल है। क्योंकि जो हमें संवैधानिक दायरों में ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है 14% का, बीसी 1 को 8%, बीसी 2 को 6%, उस आरक्षण को जो संवैधानिक दायरे में ऑलरेडी मिला हुआ उसको नहीं दे रही है और बोल रही है कि हम 27% आरक्षण देंगे। ये कहां से उचित है? जो ऑलरेडी मिला वो तो दे नहीं रहे हैं और वादा कर रहे हैं बड़े बड़े कि आप 27% देंगे। ये कहां से उचित है? आप देख सकते हैं ये जो आरक्षण है इसमें आप देख लीजिए, लातेहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 को 0 सीट मिला हुआ है, आपका पिछड़ा वर्ग 2 को 0 मिला हुआ है। तो आप बताइए कि ओबीसी नाम का प्राणी इन जिलों में क्या विलुप्त हो गया है? अगर विलुप्त हो गया है तो सरकार को रेड डेटा बुक में अनुशंसा करनी चाहिए कि ओबीसी वर्ग का विलुप्त हो गया प्राणी, उसको उसमें जो है रेड डेटा बुक में शामिल किया जाए। सरकार को ऐसी अनुशंसा भेजनी चाहिए। आपको दिखाना चाहूंगा, दुमका में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है इसको शून्य किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुमला में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का और जो पिछड़ा वर्ग 2 है उसका आरक्षण शून्य किया गया है। आप बताइए बाकी वर्ग को आप देख लीजिए, सबको आरक्षण मिला है। क्या ओबीसी वर्ग के साथ ही छल करना सरकार का जो मकसद है? क्या सरकार क्या चाहती है कि जो राज्य की आधी से अधिक आबादी 50 से 60% की आबादी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आती है और उसके उस वर्ग के साथ जो है उसके जो है आपके जो माथे में तमाचा और उसके फेस में तमाचा देना उनको सरकार को बिल्कुल भारी पड़ेगा अगर सरकार सही तरीके से संशोधन करते हुए इस न्यायपालिका पे ओबीसी वर्ग के साथ जो जो संवैधानिक दायरों में जो आरक्षण मिला हुआ है उसका अगर अनुपालन नहीं करती है तो निश्चित रूप से जोरदार आंदोलन भी होगा और सही तरीके से जो है अगर ये आरक्षण का क्लियर नहीं किया गया तो न्यायालय में जाकर के इस सारी चीजों को जो हम लोग मुद्दा उठाएंगे और ओबीसी वर्ग के साथ जो ओवरऑल अभी बात किया जा रहा है कि स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट बनेगा, राज्य स्तर पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मान लीजिए कि कई सारे जिले में जहां आरक्षण जिलों नहीं भी है तब राज्य स्तर पर बनेगा तो काउंट करेंगे ओबीसी वर्ग का जिला स्तर पर 0-0 जब 7 जिलों में तो ओवरऑल जो मेरिट बनेगा उसमें कम सीट मिलेगा ओबीसी वर्ग को। मान लीजिए कि 2000 से 3000 26,000 में ओबीसी वर्ग को मिलना था तो मात्र उनको जो है 500 1000 सीट मिलेगा,
तो ये कहाँ से उचित है? बाकी वर्ग के साथ आपने देखा होगा कि सभी वर्ग के साथ जो है किसी का जीरो नहीं किया गया, केवल और केवल जो है ओबीसी वर्ग का जीरो किया गया है। और कहीं न कहीं ये जो है ओबीसी वर्ग के जो है ऊपर जो है बहुत बड़ा तमाचा है और इसी तमाचे का जवाब देने के लिए कल भी जो है एक विधानसभा के घेराव के माध्यम से वहाँ पर एक जो है जोरदार जो मीटिंग होगा और सभी ओबीसी वर्ग के लोग वहाँ पर जो है वहाँ पर उसमें मंच में आकर के अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और ये देख सकते हैं कि खूंटी में भी आप बताइए कि खूंटी में क्या ओबीसी वर्ग के लोग नहीं रहते हैं? जाके सर्वे कर ले। अरे किस आधार पर सरकार ये आरक्षण क्लियर कर रही है? उनको पॉपुलेशन का सर्वे तो आखिरी बार 2011 में हुआ था, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। अगर डेटा वो जो है आपका जो है कोरोना जो ये हुआ था वैक्सीनेशन उसके आधार पर निर्धारित कर रही है, तो उसके आधार पर भी डेटा आप देख लीजिए खूंटी और 7 जिला में क्या ओबीसी नहीं रहता है? और नहीं रहता है तो उसका डेटा कहाँ है आपके पास? अभी माननीय उच्च न्यायालय में पीजीटी का आरक्षण बीसी2 का आरक्षण कम किया गया जिसको लेकर के हम लोग ने वहां पर केस दर्ज करवाया है जिसका सुनवाई कल हुआ है और जिसमें सरकार जो है जवाब देने को फेल रही है और वो ये कह रही है कि चूंकि ऑलरेडी कार्यरत है उस स्टेट में इसीलिए ओबीसी को जो आरक्षण कम दिया गया, जबकि इसकी काउंटर में कई सारे आर्गुमेंट है। क्योंकि आप जब 26,000 का सीट क्रिएशन अभी कर रहे हैं और पूर्व में गिन रहे हैं कि कोई सारे लोग जो है पहले से कार्यरत है उसके आधार पर निर्धारित कर आरक्षण का, ये कैसे होगा? ये साफ साफ बताना चाहूंगा ओबीसी वर्ग के साथ छल है और कहीं ना कहीं जब राज्य की इतनी बड़ी आबादी के साथ जब छल हो रहा है तो जोरदार जो है ओबीसी वर्ग भी आने वाले चुनावों में सरकार के ऊपर तमाचा मारेगी और कहीं ना कहीं जो 7 जिला में जो ओबीसी वर्ग से जो नेता आते हैं वो भी उनके मुंह से चुप्पी तक नहीं उभर के आ रही है और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो है वो छात्र है, स्टूडेंट है। डायरेक्टली उनको जो इससे जो है रोष होगा, डायरेक्टली उनको जो इससे लाभ नहीं मिलेगा। कई सारे लोग तो बाद में आएंगे लेकिन सबसे पहले जो भी टीचर का बहाली निकाला गई, आप बताइए कि अगर इसमें सीट का सही तरीके से बंटवारा नहीं होगा तो ओवरऑल जो सीट है ओबीसी वर्ग का उस काट करके दूसरे को दिया जाएगा, तो ओबीसी वर्ग का जो सीट है वो दूसरे वर्ग का देना कहाँ से उचित होगा? तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको लेकर के हम लोग उच्च न्यायालय तक भी जाएंगे और निश्चित रूप से जोरदार तरीके से आने वाले चुनावों में इसका जो है असर देखने को मिलेगा और इस सत्र में हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में जोरदार तरीके से इस आरक्षण का मुद्दा उठे और जो एक और बोल रही है सरकार 27% आरक्षण देगी, तो 27% तो आप दिए नहीं पा रहे हैं, ऊपर से जो मिला हुआ आरक्षण उसको काट रहे हैं। तो इसके ऊपर निश्चित रूप से विधानसभा के सत्र में आपको आवाज उठाना पड़ेगा और नहीं तो फिर ओबीसी वर्ग का आंदोलन जोरदार तरीके से जैसे मंडल कमीशन का आरक्षण हुआ था पूरा सेंट्रल स्तर पर, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को देना पड़ा और एक जो कमंडल और मंडल का जो लगातार जो है राष्ट्र स्तर पर आंदोलन चला, उसी आधार पर झारखंड में भी जो आधा आबादी है झारखंड का वो भी जोरदार तरीके से सभी जिलों के लोग संगठित होकर आंदोलन करने पर विवश होंगे और इसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार जो है वो सरकार सिर्फ जिम्मेदार होगी और कोई जिम्मेदार नहीं होगा।